जय हिंद दोस्तों। भारत को दो पड़ोसी मिले, एक बांग्लादेश और एक पाकिस्तान। और दोनों ही ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ आए दिन भारत से मांगते रहते हैं। भारत की विडंबना तो देखिए, तीसरा पड़ोसी है तो वो भारत के ऊपर काट करता है, भारत के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। तो सारे के सारे पड़ोसी इतने अजीबोगरीब है इंडिया के कि इंडिया उनसे निपटे, उसी में इंडिया की सारी स्ट्रेटेजी लग जाती है। अब जरा आप ये देखिए, अभी भारत का एक पड़ोसी जो कि बांग्लादेश है, वो भारत से कह रहा है कि आप हमें जो गंगा जल रिवर समझौता खत्म होने वाला है दिसंबर के अंदर, वो गंगा जल समझौता फिर से रिन्यू कर लीजिए। और अगर आप इस तरह का काम नहीं करोगे तो हम यूएन में लेकर के जाएंगे और भारत को एक्सपोज करेंगे। मतलब भीख मांगना अलग चीज है और धमकाना अलग चीज है। ये हमको धमका भी रहा है और भीख भी मांग रहा है, दोनों काम एक साथ कर रहा है। दूसरी चीज, अगर मैं आपको ये बताऊं कि क्या गंगा जल समझौता जो है वो फिर से रिन्यू किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, उसके लिए मैं आपको 3 पॉइंट बता देता हूं शुरू में ही। उसके बाद हम पूरा डिटेल में देखेंगे क्या है पूरा मामला। लेकिन आप जरा 3 पॉइंट देखिए। अभी जब शेख हसीना चली जाती है, उसके बाद वहां के अंतरिम जो प्रधानमंत्री वो कौन बनते हैं? ये मोहम्मद यूनस। मोहम्मद यूनस के द्वारा कुछ काम किए जाते हैं और वो काम कौन कौन से? पहला है, एक बुक निकाली जाती है जिसका नाम दिया जाता है ग्रेटर बांग्लादेश। और वो बुक किसको गिफ्ट की जाती है? पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ आए होते हैं उनको दी जाती है। ये इस तरह की बुक निकाल रहे हैं, देख इसको रहे हैं पाकिस्तान को। ख्वाब क्या है इनका? कि भारत के 8 राज्यों को ये बांग्लादेश में मिला करके ग्रेटर बांग्लादेश बनाएंगे। तो इस तरह का इनका ख्वाब होता है। तो पहला पॉइंट तो ये। उसके बाद आप बताइएगा कि हमें गंगा जल जो है वो इनको देना चाहिए या नहीं। दूसरा पॉइंट, इनके द्वारा पाकिस्तान से कहा जाता है कि बांग्लादेश पाकिस्तान का ही तो हिस्सा है। अगर भारत और पाकिस्तान का कभी बाई चांस युद्ध होता है, जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इसी टाइप से कोई और युद्ध होता है, तो फिर सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से ही भारत के ऊपर हमला नहीं होगा, पश्चिम की तरफ से ही सिर्फ हमला नहीं होगा, भारत के ऊपर पूरब की तरफ से यानी कि बांग्लादेश की तरफ से भी हमला किया जाएगा पाकिस्तान का सपोर्ट करते हुए। भारत को दो मोर्चों पे युद्ध लड़ना पड़ेगा। एक पॉइंट इनकी तरफ से ये दिया गया, 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट आप देख लीजिए, ये चाइना से कहते हैं कि आप हमारे यहां पे आकर के सेवन सिस्टर को तोड़ दीजिए। मतलब भारत का जो रास्ता है वो चिकन नेक से होकर के जाता है सेवन सिस्टर के लिए, और वो रास्ता जाता है बांग्लादेश के बिल्कुल ऊपर से, मुहाने से, जहां पे बांग्लादेश लॉक कर सकता है। अगर आप चाहते हो कि सेवन सिस्टर आपके अंडर में आए तो आप हमारे बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट करिए, हमारे बांग्लादेश में आकर के बैठिए। तभी आपने देखा होगा लाल मोनिटेड जो एयरवेज है वो एयरवेज दे दिया गया। तो ये 3 पॉइंट इनके द्वारा किए गए। अब इसके बाद आप बताइए, क्या बांग्लादेश को गंगा का जो पानी है वो देना चाहिए? चौथा पॉइंट, ये निकल कर आए नए प्रधानमंत्री बनकर के तारिक रहमान। कई दिनों तक विदेश में रहे, फिर आकर के प्रधानमंत्री बन गए। उम्मीद थी कि ये थोड़ा अच्छा काम करेंगे, लेकिन जैसे ही ये प्रधानमंत्री बनते हैं, जाकर के चाइना के साथ में डील कर लेते हैं। पहली विजिट ही चाइना की करते हैं। और जो मोंगला पोर्ट भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भारत के लिए स्ट्रेटेजिक पॉइंट रखता है, वो मोंगला पोर्ट चाइना को दे देते हैं। फिर से चाइना के साथ में कर दिए। तो आप बताइए, क्या भारत को पानी देना चाहिए इनको या नहीं देना चाहिए? क्या ये है इस लायक कि इनको पानी दिया जाए? अब दूसरा पॉइंट देखिए, पूरा हो क्या रहा है। शुरुआत होती है बांग्लादेश और पाकिस्तान की 1947 से। 1947 में भारत के 2 हिस्से होते हैं, जिसमें एक बनता है पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। जो पूर्वी पाकिस्तान को 1971 में भारत ने ही आजादी दिलवाई। जो पाकिस्तान, ये पश्चिमी पाकिस्तान है, इनके साथ इतना गलत करता था कि मतलब पूरी हिस्ट्री आपको पता ही होगी। बहन बेटियों के साथ में इनको काला मुसलमान कहा जाता था, गलत तरीके से व्यवहार करता था, ना इनका कोई डेवलपमेंट का काम किया जा रहा था। इतना गलत इनके साथ हो रहा था। भारत के पास ये गुहार लगाते हैं, भारत इनको आजादी दिलवाता है, और ये आजाद होने के बाद आज भारत को डसने का कोशिश कर रहे हैं। 1960 में पाकिस्तान के द्वारा एक डिमांड की जाती है। डिमांड क्या की जाती है? पाकिस्तान को यह लगता है कि भारत अब आजाद हो गया और भारत के ऊपर हमने 1948 में, 47 में ही 2 महीने बाद ही अटैक कर दिया था, तो पाकिस्तान से दुश्मनी तो हो ही गई है। आने वाले समय में अगर भारत को मन हुआ तो भारत ने सिंधु का जो पानी है वो यहीं पे रोक लिया, तो और रोक लिया उससे तो हमारे यहाँ पे जो है भूखमरी फैल जाएगी, सूखा पड़ जाएगा। और अगर बाई चांस रोक लिया कभी और कभी पाकिस्तान के साथ में युद्ध हुआ, कोई कंफ्लिक्ट हुआ और एकदम से पानी खोल दिया तो बाढ़ आ जाएगी। पाकिस्तान को ये डर लग गया, इसलिए पाकिस्तान ने सिंधु जल समझौता कर लिया भारत के साथ। अब पाकिस्तान ने सिंधु जल समझौता किया, उसी के तर्ज पर बांग्लादेश जब बना तो बांग्लादेश को भी लगा कि हमें भी गंगा जल का समझौता करना चाहिए, वरना क्या पता पानी ना मिले, हमें पानी ना दे पा इंडिया वाले। तो इन्होंने भी भारत के साथ में गंगा जल समझौता करना शुरू किया। गंगा जल समझौते की शुरुआत 1975 से हुई। उसके बाद में 1996 में जाकर के पूरी तरह गंगा जल समझौता हुआ। लेकिन अब ये 30 साल के लिए था। अब 2026 के दिसंबर में ये गंगा जल समझौता खत्म होने वाला है, जिसको लेकर के धमका रहे भारत को कि अगर भारत ये गंगा जल समझौता फिर से रिन्यू नहीं करता है तो हम यूएन में चले जाएंगे। दरअसल उससे पहले आप ये समझिए गंगा रिवर निकलती कहां से। देखिए, ये है उत्तराखंड हमारा, बहुत पावन भूमि बताई जाती है।
उत्तराखंड के बिल्कुल गोमुख शिखर पर। यहां से गंगोत्री है, वहां से निकलती है गंगा रिवर। गंगा रिवर यहां से निकल करके उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश से बिहार में, बिहार से झारखंड में, झारखंड से पश्चिम बंगाल में, और पद्मा के नाम से होती हुई ये डेल्टा बनाते हुए यहाँ पे गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। अब पश्चिम बंगाल में पहले पड़ी पानी की दिक्कत, पश्चिम बंगाल में पानी की प्रॉब्लम ज्यादा हो गई, तो फिर हुआ क्या कि क्यों ना पश्चिम बंगाल के अंदर जो ये कोलकाता बंदरगाह है ये उथला होता जा रहा है, मतलब यहाँ पे पानी की कमी होती जा रही है, गाद जमा होती जा रही है, जिससे बंदरगाह बंदरगाह की तरह नहीं रह रहा है। अब बंदरगाह के रहने के लिए वहां पे पानी की ज्यादा जरूरत है, तो क्यों ना इस पानी को मोड़ करके ये इधर लाया जाए। अब यही जो डिमांड कोशिश की गई थी, तो फिर बनाया गया फरक्का बैराज। 1960 में फरक्का बैराज की डिमांड की गई, फरक्का बैराज बनाया गया। फरक्का बैराज बना करके मुर्शिदाबाद से ये पानी को मोड़ा गया, और ये पानी को मोड़ करके 1975 में ये बैराज बन करके तैयार हुआ, और ये पानी इधर आई है। उसके बाद से ही बांग्लादेश को डर लग गया था कि कहीं ऐसा ना हो कि भारत पूरा पानी यहाँ पे रोक ले और ये पानी पूरा इधर मोड़ दे, पूरा पानी उसका इधर आ जाएगा, बांग्लादेश तो सूखा मर जाएगा। और अगर बाई चांस भारत को ऐसा लगा कि बांग्लादेश के पास में पानी छोड़ना है, एकदम से गेट खोल दिए तो बाढ़ आ जाएगी, यही डर बांग्लादेश को भी लगने लगा जो पाकिस्तान को लगा था। फिर बांग्लादेश दौड़ा दौड़ा आया भारत के पास, और भारत से कहा कि आप हमारे साथ में जो है समझौता कर लीजिए गंगा रिवर का। अब गंगा रिवर का समझौता करने के लिए 1975 में पहली बार आता है। 1975 में भारत उसके साथ समझौता करता है। 77 से एक समझौता होता है, 5 साल के लिए समझौता होता है। 82 तक ये समझौता जो है संपन्न रहता है। 82 में फिर बांग्लादेश आता है, फिर कहता है कि हमसे फिर समझौता कर लीजिए। भारत फिर समझौता करता है, और इस बार समझौता 3 साल के लिए था। भारत ने 3 साल के लिए इनके साथ गंगा रिवर का समझौता किया, और 85 तक ये समझौता चला। लेकिन फिर उसके बाद आती है शेख हसीना। शेख हसीना जैसे ही आती है तो उनको ये लगता है कि यार ये थोड़े थोड़े समय के लिए जो समझौता हो रहा है, इसको क्यों ना एक लंबी अवधि के लिए कर दिया जाए। इससे क्या होगा कि बार बार समझौते की डर नहीं रहेगा, बांग्लादेश के लोग जो है वो आसानी से काम कर सकेंगे, क्योंकि ये गंगा रिवर के पानी से बांग्लादेश के अंदर सिंचाई होती है, मत्स्य पालन होता है, और जो फसलें हैं वो उगाई जाती है, पीने का पानी यूज किया जाता है। बहुत सारी जो जनता है इसी गंगा रिवर के ऊपर डिपेंड है। इसी तरह से तीस्ता रिवर के ऊपर भी डिपेंड है, 2.5 करोड़ के आसपास पब्लिक पूरी डिपेंड है सिंचाई इनके मामले में। तो बांग्लादेश पूरी तरह से भारत के ऊपर डिपेंड रहा है। अब जो शेख हसीना है वो थोड़ी अच्छी प्रधानमंत्री हुई बांग्लादेश, अब तक के सबसे अच्छे प्रधानमंत्री में ये प्रधानमंत्री अच्छी रही, जिनका हित भारत से जुड़ा हुआ था, जिन्होंने भारत को साथ में लेकर के भी चला। तो ये भारत के पास आती है। उस समय पर भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे HD देवगौड़ा। इनके साथ आकर के 1996 में सिंधु जल समझौता कर लेती है, जो गंगा जल समझौता है वो कर लेती है। और गंगा जल समझौता होता है 30 साल के लिए। अब 30 साल जो है 2026 के दिसंबर में समाप्त होने वाले। दिसंबर में जैसे ये 30 साल समाप्त होने वाले हैं, उसके बाद में बांग्लादेश की तरफ से अब डिमांड तो नहीं की जा रही कि आप आकर के हमसे सिंधु जल समझौता कर लेते हैं हम वापस से जाकर के, जो पिछले प्रधानमंत्रियों ने किया इनके। नहीं, ये भारत को धमका रहे कि भारत हमारे साथ रिन्यू करो, वरना हम जो है UN के अंदर चले जाएंगे, ये मुद्दा UN के अंदर उठा देंगे। तो हम भी कहते हैं आप UN के अंदर चले जाइए। क्या होगा UN से? UN कर क्या रहा है आज के समय पे? आप ही बताइए कि कौन सा काम UN ने कर दिया? UN के द्वारा क्या ईरान और जो अमेरिका वॉर है वो बंद करवाया गया? क्या रूस यूक्रेन वॉर बंद करवाया गया? क्या कश्मीर का मुद्दा आज तक सुलझाया गया? UN के द्वारा कोई काम नहीं किया गया। क्या इसराइल के मुद्दे पर इसराइल को चुप कराया गया? गाजा फिलिस्तीन वाले हिस्से में आज इसराइल 60% के ऊपर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, ये बात कर रहा है कि गाजा के ऊपर 60% हिस्से पे कब्जा कर लिया जाए। इस तरह की तो इसराइल के द्वारा बात की जा रही। क्या UN कुछ बोला? UN कुछ नहीं बोला। UN की प्रासंगिकता खत्म है, UN कुछ नहीं है आज के समय पे। और UN के पास ये धमकी दे रहे हैं कि UN के पास जाएंगे और हम ये सब कर देंगे। धमका लो तुम, भारत डरने वाला तो है नहीं। भारत के पास जब तक आप शांति से आकर के बात नहीं करोगे, तब तक हम कैसे आपके साथ में जो गंगा जल समझौता है वो कर ले। उधर पाकिस्तान सिंधु जल समझौते को लेकर के भारत को धमका रहा है कि भारत जानता नहीं है, पाकिस्तान ये कर देगा, पाकिस्तान वो कर देगा। क्या करेगा पाकिस्तान? कुछ नहीं करेगा। दूसरी तरफ अब आप ही धमका रहे हो कि बांग्लादेश ये कर देगा, बांग्लादेश वो कर देगा। डीजल 5,05,000 मीट्रिक टन भारत की तरफ से आपके पास जा रहा है। बिजली 40 मेगावाट नेपाल के रास्ते से होती हुई भारत की ग्रिड का इस्तेमाल करते हुए बांग्लादेश पहुंच रही है भारत के रास्ते से। चावल आप भारत से मांगते हो क्योंकि आपके यहाँ पे फसल हो नहीं पा रही पानी की वजह से। समस्या सारी आपके यहाँ उत्पन्न है, मदद पूरी भारत कर रहा है। 3 तरफ से आप भारत से घिरे हुए हो, आज फिर तुम फिर भारत के दिखा रहे हो, इस तरह के काम करो। अब ये देखिए, गंगा के पानी पर बांग्लादेश की नजर, UN में उठाएगा मुद्दा, गारंटी क्लोज से प्रेशर बनाने की तैयारी। पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश भी पानी के मुद्दे को लेकर भारत पर दबाव बनाना चाहता है। बांग्लादेश ने कहा है कि गंगा जल समझौते के तहत वो भारत से मांग करेगा कि इस संधि में गारंटी क्लोज जोड़ा जाए, ताकि गर्मी या सूखे के मौसम में भी बांग्लादेश को पानी मिलता रहे। इस तरह की तो इनकी डिमांड है। भीख मांगने का तरीका इनका अलग है, धमका करके भीख मांगने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखते हैं भारत इनका साथ जो ये गंगा जल समझौता है वो पूरा करता है या नहीं। लेकिन मैंने जो आपको स्टार्टिंग में ही 3 पॉइंट बताए, उनके हिसाब से आप क्या सोचते हो
क्या बांग्लादेश को पानी दिया जाना चाहिए, बांग्लादेश का पानी रोक देना चाहिए। इनको तभी समझ में आएगा कि क्या है भारत, क्योंकि ये इसी तरह से तो भारत के ऊपर ही जो है इल्जाम लगाते रहेंगे, भारत के साथ में कोई डील वगैरह करेंगे नहीं, पाकिस्तान को बुलाते रहेंगे, चाइना को बुलाते रहेंगे, अमेरिका को बुलाते रहेंगे, सीआईए के एजेंट यहाँ पे मिलते हैं इनके। अभी हमने जो तार फेंसिंग करके पूरा रास्ता ब्लॉक किया है, इससे इनको प्रॉब्लम होने लगी है। तो ये जो कोशिशें की जा रही है बांग्लादेश की तरफ से, तो बांग्लादेश को चुप कराना चाहिए। और अगर चुप कराना चाहिए तो भारत को क्या निर्णय लेना चाहिए, आप जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।